श्रीनगर में सिनेमा दोबारा खुलना शुरू हो गए। बहुत बड़ी खबर है। 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर बदल रहा है। अब तो हम यहाँ कनाडा में बैठे हुए देखते हैं खबरों में कि वहाँ पर होटलों में ठहरने के लिए जगह नहीं मिलती। अगर जगह मिलती है तो मुंह मांगे दाम होते हैं, इसलिए कि टूरिस्ट का एक सैलाब है। एक वहां पर ऐसा जोर है जो पकड़ता जा रहा है, और अब सिनेमास भी दोबारा से खुल रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। और हमारे साथ इस वक्त बॉलीवुड से एक बहुत ही प्रॉमिसिंग डायरेक्टर, फिल्म डायरेक्टर, एक्टर, प्रोड्यूसर जुड़े हुए हैं। मैं युवराज कुमार जी का स्वागत करता हूं। स्वागत युवराज जी। बहुत बड़ी नम खबर है। पहली बात यह है कि बॉलीवुड बहुत बदल रहा है, उस पे भी आपसे कुछ बात करेंगे। और भारत बहुत बदल रहा है, पॉजिटिव जी, ढंग में बदल रहा है। और आप श्रीनगर में जो आपको एक लीड मिल रही है कि आपकी फिल्म शायद पहली फिल्म है जो जी, 5 सितंबर को वहां पे अभी कुछ दिनों में यानी 5 सितंबर को पहला शो लेकर जा रही है। बहुत बहुत आपको मुबारक हो इस शुभ घड़ी की। ये बताइए कि क्या फीलिंग है आपकी। नमस्ते ताहिर जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर द सेकंड टाइम आपके शो पर। मैंने ये लास्ट इंटरव्यू में कहा था कि योर शो हैज़ बीन अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर मी एज अ फिल्म मेकर, क्योंकि ये 2015 की बात है जब हम आपके शो पे कश्मीर पर डिस्कशन सुनते थे, यू नो, एज अ पार्ट ऑफ आवर रिसर्च मटेरियल एज वेल, बिकॉज आप सब कंटेस्टेंट कितने खुल के बात करते थे कश्मीर के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, यू नो, दिस इज माय सेकंड टाइम ऑन द शो। एक्साइटमेंट तो बहुत है ताहिर जी, यू नो, द होल कश्मीर इज वेटिंग कि सिनेमाज वापस रीओपन हो गया है कश्मीर में, और हमारी फिल्म कश्मीर द फाइनल रेजोल्यूशन, जो पूरी फिल्म कश्मीर में शूट हुई है, वो भी लोकल कश्मीरी टैलेंट के साथ, फाइनली 5 सितंबर को स्क्रीन हो रही है श्रीनगर में। सो द एक्साइटमेंट्स आर वेरी हाई। वो जो थिएटर की कैपेसिटी है वो है कुछ अराउंड क्लोज टू 300, लेकिन हजारों लोग, यू नो, दे आर एक्साइटेड टू वॉच दिस मूवी। तो एवरीवनस वेरी वेरी एक्साइटेड ताहिर जी। वंडरफुल वंडरफुल। ये बहुत बड़ी बात है कि आपकी फिल्म जो है वो प्रॉबेबली पहली फिल्म है जो कश्मीर में खुलने वाले नए सिनेमा घर में लगने जा रही है। फिल्म का नाम है कश्मीर द फाइनल रेजोल्यूशन। हमारे व्यूअर्स को बताइए कि ये कहानी किस तरह की है। कोई थोड़ा सा हमें हिंट दीजिए। हम नहीं चाहेंगे कि पूरी आपसे कहानी सुने, क्योंकि हमारे व्यूअर्स पहले ही लाइन लगाए बैठे हैं, आपकी फिल्म देखना चाह रहे हैं। तो हम आप तजस्सुस भी चाहते हैं रहे, लेकिन थोड़ी सी को बताइए हमारे व्यूअर्स को कि ये फिल्म है क्या, किस बारे में है, किस तरह इसको आपने पिक्चराइज किया है। एब्सोल्युटली। तो ताहिर जी, पहली बात तो ये फिल्म हमारी स्टार्ट होती है कनाडा से। ये एक कश्मीरी पंडित फैमिली है जो कनाडा में माइग्रेटेड है, और एक वेडिंग होती है कश्मीर वैली में। तो ये कश्मीरी पंडित फैमिली कनाडा से फ्लाई करके कश्मीर वैली में, कश्मीरी मुस्लिम फ्रेंड है उनकी कैरेक्टर की, उनकी वेडिंग के लिए यहाँ पर कश्मीर आते हैं, और कश्मीर में कर्फ्यू की वजह से फंस जाते हैं कश्मीरी पंडित फैमिली। अभी आपको पता होगा कि जब कश्मीर बंद होता है या कर्फ्यू होता है, वो वीक्स हो सकते हैं, डेज हो सकते हैं, यू नो। तो ये कश्मीर का ओवरऑल थीम ये है कि कैसे ये कश्मीरी पंडित फैमिली अलोंग विथ, यू नो, लोकल कश्मीरी मुस्लिम्स, दे आर लाइक, हम एक ही कल्चर से है, कश्मीर के कल्चर से है, दिस इज अ मदरलैंड। ठीक है, पुरानी बातें तो, यू नो, हो चुकी है, चलो आगे देखते हैं। तो कलेक्टिवली ये फैमिली एक मूवमेंट चलाती है जिससे
लोगों को कश्मीर पे डेवलपमेंट पर फोकस करने का इंस्पिरेशन देती है, बिकॉज टुडे वी आर इन द 21st सेंचुरी। हर एक इंसान और हर एक फैमिली चाहती है कि उनकी फैमिली और उनकी फैमिली के मेंबर्स तरक्की करें, एक पॉजिटिव लाइफ जिए। और फिल्म का थीम यही है, इट्स concentration on development of Kashmir, due to which the local Kashmiris, Kashmiri Pandits who are still not in Kashmir as yet, can live a peaceful, prosperous life, because Kashmir is a hotspot for tourism, for the entire world. So ये हमारे फिल्म की थीम है, एंड इस थीम की वजह से हमें हर एक कोई कश्मीरी का सपोर्ट है, यू नो तो दिस इज द ओवरऑल थीम। एंड ऑफ कोर्स ये फिल्म में इतनी सारी चीजें हैं, जब व्यूअर्स देखेंगे तभी जो जिस तरह से अनफोल्ड होता है चीजें, जिस तरह से प्लानिंग होती है, और मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि कश्मीरियों को सिर्फ ये फिल्म को ब्लाइंडली फॉलो करना है, and Kashmir will be one of the most developed regions of the world. I can vouch for it. मैं confidently कह सकता हूँ, because हमने इतनी efforts डाली है ये फिल्म के रिसर्च में, कश्मीर को समझने में, और क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं आफ्टर आर्टिकल 370, जो सेंसिबल हो, जो सबकी इंटरेस्ट में हो, जो कश्मीर को आगे ले जाएगी तरक्की के रास्ते पर। आपने कहा कि ये फ़िल्म जो है कश्मीर को समझने में बहुत मदद देगी व्यूअर्स को। अभी जो एक बहुत ही बॉक्स हिट फ़िल्म रही कश्मीर फाइल्स, हमारे जी। कनाडा में भी, अमेरिका में भी, यूरोप में भी, हर जगह इस फ़िल्म का बहुत चर्चा रहा। तो जी। क्या आप समझते हैं, हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि क्या आपकी फ़िल्म जो है कश्मीर द फाइनल रेज़ोल्यूशन, वो भी कुछ उस तरह की चीज़ें हमारे व्यूअर्स को बताएँगी जिस तरह कश्मीर फाइल्स बता रही है, या आपकी फ़िल्म जो है वो ज़्यादा वहाँ के सोशल, टूरिस्टिक इश्यूज़ पे है? तो आप इसको कश्मीर फाइल्स की लड़ी में जुड़ी हुई अपनी फ़िल्म को देखते हैं, या इसको कश्मीर के साथ जुड़ी हुई एक फ़िल्म के तौर पर भी देखते हैं? ताहिर जी, कश्मीर फाइल्स ने जो इंडियन मासेस है उनको हिस्ट्री के बारे में एक डिटेल में बताया, जो इंडियन मासेस को नहीं पता था। और इसीलिए ये फिल्म बहुत चली। लोगों ने फिल्म को देखा, वो फिल्म से सीखा, उनको कुछ असलियत जो यू कैन से छुपाई गई थी वो बाहर आई। और उसने एक हिस्ट्री को लोगों के सामने देखा, बिकॉज वी शुड नेवर फॉरगेट द हिस्ट्री, बिकॉज हिस्ट्री कैन रिपीट इटसेल्फ, यू नो और जो गलतियां पास्ट में हो चुकी है, वी शुड नॉट डू इट अगेन, फिर से वो हमें दोहराना नहीं चाहिए। तो कश्मीर फाइल्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मूवी। और ये 2022 की, जब हम ओमनिक्रॉन से जस्ट बाहर आए, सो ये फिल्म ने काफी अच्छी अर्निंग की, विच इज ऑल्सो गुड फॉर द फिल्म इंडस्ट्री। ताहिर जी, एक करेक्शन, आपने मुझे डिस्क्राइब किया बॉलीवुड से, और हमारे लास्ट इंटरव्यू में we together coined this word called Bharat film industry, I think ये term ज़्यादा sensible है, ज़्यादा genuine है, it has its own originality, ये तो Bollywood तो is rhyming of Hollywood, and it happened to be Bombay City then. तो we discussed about it last time. तो yes, I'm proudly from Bharat film industry, और इट्स वेरी गुड फॉर आवर इंडस्ट्री। कश्मीर फाइल्स ने काफ़ी अच्छा बिजनेस किया। और अगर हम कश्मीर फाइल्स और कश्मीर द फाइनल रेजोल्यूशन को कंपेयर करें, तो डिफरेंस ये है कि कश्मीर फाइल्स ने हिस्ट्री को बताया, और कश्मीर द फाइनल रेजोल्यूशन आगे क्या स्टेप्स लेना चाहिए, इन 21st सेंचुरी, जो अभी का सिनारियो है, राइट, फ्यूचर क्या होना चाहिए, और कौन सी चीज़ें जो हमने पास्ट में की उसको दोहराना नहीं चाहिए, जो कश्मीर के लिए नेगेटिव थी, ठीक है, वो सारी जर्नी हमारे फिल्म में है। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ये फिल्म का
ultimate goal is development of Kashmir, because Kashmir के लोग इतने अच्छे हैं ताहिर जी, they don't deserve this life of poverty, ये गरीबी की जिंदगी, violence की जिंदगी नहीं. Kashmir is a beautiful place with beautiful people with a lot of talent. लोगों के पास इतना टैलेंट है कश्मीर में, तो हमारी फिल्म what is the right steps to be taken कि कश्मीर will be one of the most developed regions of the world, और सारे स्टेक होल्डर्स सब, हर एक ग्रुप की एक सोच है कश्मीर में भी, तो कैसे ये अलग सोच वाले लोग साथ में आते हैं, ठीक है, विद वन कॉज टू गेट पीस, स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट इन कश्मीर, और जैसे मैंने आपको बताया कि ये 2015 की बात है, 14 की बात है, जब ये डिस्कशंस हम आपके शो पे सुनते थे, कि आप कितने ओपनली पीओके से भी लोग रिप्रेजेंट दे वुड बी रिप्रेजेंटेड ऑन योर शो. कश्मीरी पंडित्स हुआ करते थे, लोकल कश्मीरीज, फिर आप, फिर कश्मीरी डायोस्पोरा, देन some I still remember some geopolitical experts. आप बहुत ओपनली डिस्कस करते थे. बहुत बढ़िया बात आपने की, और आपने कहा कि आपने और मैंने पहले भी डिस्कशन में एक तरह से एक नई जो टर्म कॉइन की थी, भारत फिल्म इंडस्ट्री. बहुत बढ़िया बात है. और मैंने अभी यहाँ पे ऊपर स्क्रीन पे लिखा भी है कि फ्रॉम बॉलीवुड टू भारत फिल्म इंडस्ट्री. आप बॉम्बे बेस्ड हैं, और आपको ये क्यों सोचना पड़ रहा है? क्योंकि पूरी दुनिया में बॉलीवुड एक बहुत बड़ा भारत का ही नाम समझा जाता है. ये अलग बात है कि बॉलीवुड का जो अब एक ट्रेंड चल रहा है, या जिन हाथों में बॉलीवुड चल रही है, वो पॉलिटिकल करेक्टनेस या वो कमर्शलाइजेशन, उस वजह से आपको भी सोचना पड़ रहा है कि हम अब बात करें भारत फिल्म इंडस्ट्री की. तो बॉलीवुड जो भारत की पहचान है पूरी दुनिया में, उससे हटके कि ये क्यों कॉइन करना पड़ रहा है, ये भी आपको फ्रेज, ये चूंकि आपने जोर दिया तो ये बात हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जरूर बताइए. तो ताहिर जी, इंडिया में बहुत टैलेंटेड इंटेलिजेंट लोग हैं, ओके, क्रिएटिव लोग हैं हिस्टोरिकली, और बॉलीवुड एक ऐसा इम्प्रेशन देता है कि वी आर ट्राइंग टू कॉपी हॉलीवुड, और कॉपी भी बहुत सारी फिल्म हो रही थी हॉलीवुड से, बट नाउ दिस इज अ न्यू वेव, जो न्यू वेव कहते हैं, जो फ्रेंच सिनेमा में एक न्यू वेव आया था कि एक जनरेशन रेडी थी, जो ट्रेंड थी, क्रिएटिव थी, जो फ्रेंच सिनेमा को कंप्लीटली चेंज किया जिसने. तो इंडिया भी अभी रेडी है, भारत भी अभी रेडी है विद दिस न्यू जनरेशन, जो ज्यादा ट्रेंड है टेक्निकली, जो बहुत टैलेंटेड है, और ये हम चेंज चाहते हैं अभी. तो इसीलिए हमारा जो कल्चर है वो एक यूनिक कल्चर है, ओरिजिनल कल्चर है. तो हम क्यों हॉलीवुड का बॉलीवुड करें. इट इज अ ब्रांड, बट इज अ चीप ब्रांड. बिकॉज मैं खुद से कांस फिल्म फेस्टिवल जाता हूँ, कितने फिल्म फेस्टिवल्स इंटरनेशनली जाता हूँ. सच बात बताओ ताहिर जी, ये फेस्टिवल्स में जो बहुत अच्छी अच्छी फिल्म्स आती है, इसमें काफी इंडियन फिल्म्स पे लोग हंसते हैं, वो हमें सीरियसली नहीं लेते हैं. वो कहते हैं कि बॉलीवुड सॉन्ग एंड डांस, एंड मोस्ट ऑफ द बॉलीवुड मूवीज आर इंस्पायर्ड बाय से जापानीज मूवीज, और अमेरिकन मूवीज, और इटालियन मूवीज, और जर्मन मूवीज. इट्स नॉट दैट कि हर फिल्म ऐसी होती है, बट मेजोरिटी, जो सक्सेस फॉर्मूला हॉलीवुड में चला है, बस उसी से इंस्पायर होकर एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जाए जो यहाँ पर भी चले, वो नैरेटिव चला है, यहाँ पे भी चले. बट आई थिंक अभी एक न्यू वेव है यंगस्टर्स की, राइट? मैंने जैसे बताया, हुआ रेडी, पम्प्ड अप. और ये नहीं है कि हमें जो ओल्ड गार्ड है हमारी फिल्म इंडस्ट्री का,
उनको डिसोन करना है या उनको पीछे छोड़ना है, नहीं। वी वांट देयर एक्सपीरियंस, वी वांट देयर हेल्प एज वेल, और टुगेदर वी आर रेडी फॉर अ फिल्म इंडस्ट्री जो हॉलीवुड को भी compete करे, इन टर्म्स ऑफ कंटेंट। वैसे तो हॉलीवुड के स्टूडियोज ही यहाँ पर उन्होंने अपने ऑफिस ओपन किए, बट वो भी चाहेंगे कि इंडियन ऑफिस से उनका एक इंटरनेशनल कंटेंट आए और ओरिजिनल आए। तो इसलिए इट्स अ हाई टाइम, नो मोर बॉलीवुड, इट इज भारत फिल्म इंडस्ट्री, बिकॉज वी आर लाइक वी कॉल इट सेल्फ सब कॉन्टिनेंट भारत, राइट। तो दैट इज द रीजन, हाई टाइम के बॉलीवुड अभी कहते हैं ना कि ठीक है बॉलीवुड एक ब्रांड ऑलरेडी है, लेकिन कभी कभार आप ब्रांड को ट्रांसफॉर्म करते हो, रीब्रांडिंग करते हो। सो रीब्रांडिंग हो सकता है बॉलीवुड से भारत फिल्म इंडस्ट्री। जी ताहिर जी। जी, बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने की कि ये एक नई ट्रांसफॉर्मेशन है, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये बताइए कि आप जैसे यंग एंथुजियास्टिक फिल्म मेकर्स, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, क्या भारत की फिल्म को अब ओटीटी मीडिया जो डिस्ट्रीब्यूशन का शायद सिनेमा से भी बड़ा मीडिया बन गया है, तो क्या आप राइट। समझते हैं कि आप कोई 8 मूवीज बनाएंगे, रियलिस्टिक जो सिचुएशंस हैं वो लेकर आएंगे, और पाइपलाइन में कितना काम आप लोग कर रहे हैं, ये भी आप बताइए, क्योंकि मैं आपकी फिल्म से हट के ये बात पूछ रहा हूँ, जो जी, आपने इन सब्जेक्ट्स को खुद ही टच किया, और ये बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। एब्सोल्युटली। तो ताहिर जी, ऑलरेडी जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है जैसे कि नेटफ्लिक्स, amazon, इस पे ऑलरेडी 60% कंटेंट जो चल रहा है, जो प्रोड्यूस हो रहा है, आप देखेंगे सारे नए टैलेंटेड लोग हैं, वेदर इट बी डायरेक्टर हो कि एक्टर्स हो या म्यूजिशियंस हो। तो ऑलरेडी एक ये रेवोल्यूशन आ चुका है, एंड थैंक्स टू दीज इंटरनेशनल स्टूडियोज जो एक रियल पावरफुल क्रिएटिव कंटेंट होता है, उसे सपोर्ट कर रहे हैं ऑलरेडी। और आपने मुझसे पूछा कि ये जो नया टीम है, नई टीम है जो हम भारत न्यू वेव कह रहे इन सिनेमा, यू नो हमारे पास हजारों स्क्रिप्ट रेडी है ताहिर जी। यहाँ पर म्यूजिशियंस हैं जिन्होंने ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ सॉन्ग्स कंपोज कर रखे हैं, यू नो यहाँ पे ऑलरेडी एक्टर्स हैं हु आर सो गुड लुकिंग, सो टैलेंटेड, और यहाँ पर कितने अच्छे एक्टिंग स्कूल्स भी है, स्पेशली मुंबई में। और these people are all ready, they are fit, they are very good actors, they have very cinematic personalities, abhi other creative places like art direction, पहले आप देखते थे इंडियन फिल्म में जो आर्ट डायरेक्शन होता था, अगर कोई सेट लगाना है तो दिखता था कि ये सेट है, लेकिन अभी के जो आर्ट डायरेक्टर्स है वो इतना रियलिस्टिक सेट लगाएंगे कि इट विल बी डिफिकल्ट टू नो कि ये कोई फिल्म सेट है, यू नो तो ये बहुत बड़ा टैलेंट पूल ऑलरेडी रेडी है, स्क्रिप्ट्स हमारे पास हजारों की तादाद में है। और अभी तो आप देखेंगे कि इतने अच्छे फिल्म्स रोल आउट होंगे, बिकॉज अभी जो बिग स्टूडियोज है जो हॉलीवुड के भी है और मुंबई के भी है, वो समझ चुके हैं कि इंडिया इज अ डिफरेंट कंट्री नाउ। इवन दो व्यूअर्स आप उनको बेवकूफ नहीं बना सकते, उनको एक अच्छा क्वालिटी कंटेंट चाहिए फ्रेश फेसेस के साथ। आप कितने साल वही 20 लोगों को देखोगे, इट बिकम्स बोरिंग वॉट एवर इट इज। तो मेरी तो अपील है ये स्टूडियोज है जिनके और अभी जो एस्टैब्लिश एक्टर्स भी है कि दे शुड गिव चांस टू न्यू टैलेंट, और जिस रोल के लिए वो सच में सूट करते हैं वही करे, कि ऐसे 10 फिल्म करना है जो सूट भी नहीं कर फिर भी करना है, ये सब ट्रेंड तो अभी चेंज होना ही है। बिकॉज आप देखो 1947 में क्या लिटरेसी रेट थी इंडियंस की, क्या लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट थी कंपेयर टू टुडे, इंडियंस आर मोर लिटरेट, दे आर मोर एजुकेटेड, उनको भी कंटेंट ऐसा चाहिए जो हमारी हिस्ट्री को सही बताए, जो जिनका एंटरटेनमेंट वैल्यू इज अ वेरी हाई स्टैंडर्ड। प्लस इंडियन ऑडियंसेस को भी हॉलीवुड का काफी एक्सपोजर है अभी,
तो वो भी इंटरनेशनल फिल्म से भी कंपेयर करेंगे लोकल फिल्म्स को, तो this is the reason why we are ready to cater to this amazing audiences, smart audiences. And as I said, of course, we want to do it with the experienced people also, because ultimately creative people are creative people. Unfortunately वो शायद पॉलिटिक्स की तरफ पॉलिटिक्स में फंस गए, कोई कोई अंडरवर्ल्ड के फंडिंग में फंस गया. बट आई थिंक न्यू वेव किसे कहते हैं, न्यू वेव इसे कहते हैं कि फिर से हमें आना है साथ में. और एज आई सेड वी आर ऑलरेडी रेडी. 60% कंटेंट जो OTT का है, आप नेटफ्लिक्स देखोगे, Amazon देखोगे, हॉटस्टार या Z5, इसमें ऑलरेडी नया टैलेंट है एंड पीपल आर appreciating them and also accepting them. बहुत आप इंफॉर्मेटिव हमें एक तरह की सिनेरियो बता रहे हैं, और ये इनलाइटनिंग है जो भारत में अब फैलती जा रही है कि हमें कब तक अपने आप को नकल के काम में रखना है, हम असल के काम में क्यों ना आए. और दैट्स वेयर आई सी फ्रॉम बॉलीवुड टू भारत फिल्म इंडस्ट्री. मेरे अपने युवराज जी कुछ नॉवलिट्स हैं, तो कुछ आप जैसे यंग प्रोड्यूसर्स ने, फिल्म मेकर्स ने उनकी नज़रों से गुजरे, तो उन्होंने कहा कि हम इसके लिए नेटफ्लिक्स पे या कहीं और OTT मीडिया के लिए बनाएंगे. तो दुनिया अब खुल गई है, अब वो होराइजन बढ़ गया है. और मैं अब दोबारा वापस आता हूँ श्रीनगर की तरफ और आपकी फिल्म की तरफ. जो आपने बातें ओवरऑल की वो भी इम्पोर्टेंट थी हमारे लिए जानना, लेकिन आपकी फिल्म की तरफ हम वापस आते हैं. और श्रीनगर में सिनेमा खुल रहे हैं वो 90s के एक्सोडस के बाद. ये बहुत बड़ी बात है. तो आपको ये कैसा लग रहा है कि सिनेमा श्रीनगर में खुल रहे हैं? तो आप श्रीनगर पहुंचने वाले होंगे बम्बई से, क्या प्लानिंग है आपकी? जी, सो ताहिर जी, प्लान हमारा ये है कि 5th of September, दैट इज मंडे, 11 AM हमारी फिल्म की स्क्रीनिंग होगी. ओके, ये फिल्म की लेंथ है 2 hours. ऑलराइट, आफ्टर द स्क्रीनिंग हमारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा जो हमारी नेशनल मीडिया कवर करेगी, राइट. और उसके बाद इंटरैक्शन होगा विद द फिल्म कास्ट एंड क्रू और ऑडियंसेस के साथ. जैसे मैंने आपको कहा ताहिर जी, इतनी एक्साइटमेंट है कश्मीर में कि हमारी फिल्म वहाँ पर स्क्रीन हो रही है. और कश्मीर के लोग बहुत ही क्रिएटिव लोग हैं. वो फिल्म और क्रिकेट को बहुत चाहते हैं एज एन एंटरटेनमेंट, एज अ पैशन. तो अभी हमें इतने मैसेज और कॉल अभी से आ रहे हैं कि वी वांट टू समहाउ वॉच दिस मूवी. श्रीनगर के बाहर से लोग आ रहे हैं स्पेशली कि सर आप हमें टिकट दो या ना दो, हम बाहर वेट करेंगे. और जब लोग बाहर आ रहे हैं शो देखकर, हम उनसे पूछेंगे कैसी फिल्म है. तो इट इज अ बिग बज. और वी आर ऑल्सो वेरी एक्साइटेड. हम संडे को पहुंचेंगे श्रीनगर. वहाँ पे कुछ मीडिया इंटरैक्शंस होंगी संडे को. और एक बहुत वाइब्रेंट कश्मीरी कम्युनिटी है जिसमें पॉलिटिशियंस हैं, फिर पुलिस, देन लोकल आर्टिस्ट, फिर मीडिया. उनसे हमारा इंटरैक्शन होगा संडे के दिन. और मंडे को हमारा ये स्क्रीनिंग. और आफ्टर दैट we'll be having more screenings in different parts of Kashmir also. तो ये मूवी थिएटर इज अ वेरी गुड न्यूज. और ताहिर जी, इसको सिर्फ 25 दिन हुए अभी कि 25 दिन से उनका प्रोजेक्टर, उन्होंने बहुत अच्छा प्रोजेक्टर खरीदा है, अमेरिकन प्रोजेक्टर. और डॉल्बी साउंड है, बड़ा स्क्रीन है. और एज आई सेड, वी आर द फर्स्ट मूवी टू बी स्क्रीन्ड एंड इट्स अ बिग होप फॉर कश्मीर. क्योंकि अभी आप न्यूज भी सुनते होंगे कि कुछ किलिंग्स हो रही है और थोड़ा वायलेंस भी हो रहा है तो ये तो एक बहुत ही स्मॉल फ्रिंज एलिमेंट है. लेकिन ओवरऑल कश्मीर के लोग आर वेरी एक्साइटेड अबाउट आवर मूवी. और हमारी मूवी को डबल एक्साइटमेंट है बिकॉज एक तो फिल्म को ऑलरेडी लोग चाहते हैं, इन द सेंस
पीपल लव टू वॉच मूवीज। सेकंड हमारी फिल्म है कश्मीर पर, और वो भी कश्मीर के डेवलपमेंट पर, और आर्टिकल 370 हटने के बाद क्या सेंसिबल स्टेप्स और ले सकते हैं कि कश्मीर को डेवलप करें। जी जी, ताहिर जी। ये बहुत ही बड़ी खबर है। ये बताइए कि ये जो फ़िल्म है, जिस सिनेमा में लगने जा रही है, हमारे व्यूअर्स को थोड़ा-सा बताइए कि वो सिनेमा कहाँ पर है? श्रीनगर के किस इलाके में है? तो ये डाउनटाउन श्रीनगर और लाल चौक, इसी एरिया में है। ये प्लेस का नाम है टगोर हॉल। टैगोर हॉल, यू नो इट इज इन द मेन सिटी ऑफ श्रीनगर, और ये काफी एक्सेसिबल है, और टैगोर हॉल इज वेरी पॉपुलर इन श्रीनगर। तो बहुत-बहुत आपको बधाइयाँ हों कि आपकी फ़िल्म द कश्मीर द फाइनल रेज़ोल्यूशन इस वक़्त श्रीनगर के बहुत अरसा जी। बाद बनने वाले सिनेमा हॉल में लगने जा रही है 5 सितंबर को। तो चलते-चलते आखिर में ये बताइए कि क्या खबरें आ रही हैं? कितने सिनेमा हॉल जे-एंड-के में आने वाले दिनों में खुलने जा रहे हैं? ताहिर जी, दो और सिनेमास, अ, एक सिनेमा की ओपनिंग होगी नवंबर में, ठीक है, और दूसरी सिनेमा की ओपनिंग होगी मार्च में। इसमें से एक जो सिनेमा घर है श्रीनगर में ही, वो एक कश्मीरी पंडित फैमिली को बिलोंग करती है, यू नो और आगे पीवीआर है, फिर दूसरे जो आउटलेट्स हैं जहाँ जिस पे सिनेमा दिखाए जाते हैं एग्जीबिशन के लिए, वो लोग जम्मू में काफी सिनेमास का चेन ओपन करने वाले हैं। फिर जो दूसरे स्मॉल टाउन्स है वहां पर भी। तो आई थिंक विद इन 2 इयर्स हमें कम से कम नहीं तो 30-35 स्क्रीन्स तो होंगे, यू नो। ऐसी बात हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें अपनी फ़िल्म के कॉन्टेक्स्ट में भी, कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में भी, भारत के कॉन्टेक्स्ट में भी, जो आप समझते हैं कि आपका एक ख़ास मैसेज है, जो आज की हम बातचीत में आपको लग रहा है कि शायद अभी हम मिस कर रहे हैं और उसको ऐड होना चाहिए आज की गुफ्तगू में, तो चलते-चलते उसको शामिल कीजिए। जी, थैंक यू ताहिर जी। ताहिर जी, पहली बात तो वी आर द न्यू वेव ऑफ भारत सिनेमा, और वी आर द न्यू टैलेंट। हमारी फिल्म कश्मीर द फाइनल रेजोल्यूशन के लिए कश्मीरीज एक्साइटेड इसीलिए भी हैं क्योंकि हमारे जो एक्टर्स है, हमारे जो टेक्नीशियंस है, जो हमारे कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स है, आर्ट डायरेक्टर्स है, वो सारे लोकल कश्मीरीज हैं, यू नो ये फिल्म सारी दुनिया में लोगों को इंस्पायर करेगी, बिकॉज ये कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का सब्जेक्ट है, और पूरी दुनिया में कितने कॉन्फ्लिक्ट्स है, और कितने कंट्रीज को अफेक्ट करती है। तो ये फिल्म एक इंस्पिरेशन दूसरे कॉन्फ्लिक्ट जोन्स के लिए भी होगी। इट्स अ वेरी यूनिवर्सल मूवी, यू नो सो आई मस्ट से वेलकम टू the new wave of Indian cinema with new talent, and let's begin with Kashmir the Final Resolution, जिसकी स्क्रीनिंग हो रही है अगेन 5th ऑफ सितंबर, मंडे। एंड उसके बाद आपने मुझे पहले सवाल पूछा था कि क्या हम रेडी है फिल्म्स को लेकर। यस, मैं और 4 प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहा हूँ, एंड दे आर वेरी यूनिक, एंड सारे चारों में सारा नया टैलेंट है, तो अबाउट दिस शो ताहिर जी, मैं बोलना चाहूँगा कि आई रियली थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, बिकॉज as I said कि we are new filmmakers, and we need backing of our elders, and we have हमें आपकी हमेशा से बैकिंग मिली है, you know कुछ सालों कोविड से कुछ सालों पहले हमने इंटरव्यू किया था, and we were very new तभी भी, and even today, when our film is going to be screened, we are having this interview, तो आई शुड रियली थैंक यू ताहिर जी। एंड ये तो स्क्रीनिंग्स हो गई एक फिल्म के आजकल, जो जर्नी होती है कि पहले हम स्क्रीनिंग्स करते हैं, उसके बाद वी रिलीज इट फॉर द मासेस। जो कश्मीर फाइल्स ने भी काफी स्क्रीनिंग्स की थी पहले।
तो we would like you to be a part of our journey until the film releases and also after release of the movie to get the reactions, Tahir ji. बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बड़ी खबर है और हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं आपने वक्त दिया। और हम चाहते हैं कि जो आपका ये जर्नी है फ्रॉम बॉलीवुड टू भारत फिल्म इंडस्ट्री, जो एक तरह से नए भारत का रिप्रेजेंटेशन बनता है फिल्म इंडस्ट्री में भी और कल्चर में भी, हेरिटेज में भी, आर्ट्स में भी। बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी वेल विशेस आपके लिए, गुड विशेस आपके लिए। इस जो श्रीनगर में नए फिल्म सिनेमाज आ रहे हैं और उसमें जो आपकी मेन फिल्म, पहली मेन फिल्म बनने जा रही है, वहाँ पे स्क्रीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ही धन्यवाद आपको भी, आपकी पूरी टीम को, कास्ट को और सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त दिया। Thank you, Tahir ji. Thank you for your time as well. And Tahir ji, after the screening, जो reactions होंगी श्रीनगर की पब्लिक की, मैं वो reactions आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत शुक्रिया, वो आप शेयर कीजिएगा और वो हम उसको ऑन एयर भी करेंगे। आप क्लिप बनवाइए अपने स्टाफ से कह के, अपनी टीम से कह के, और वो क्लिप हमें आप भेजिए, वो हम आपके क्लिप्स चलाएंगे ताकि पूरी दुनिया तक आपका मैसेज आए। और मैं अपनी कैपेसिटी में भी और टैग टीवी भी आपके साथ है, क्योंकि जिस तरह का जम्मू कश्मीर रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 और 35A के बाद बन रहा है, जितनी डेवलपमेंट हो रही है उसमें भारत फिल्म इंडस्ट्री का योगदान भी उसमें जो शामिल हो रहा है उस डेवलपमेंट में, वो एक बहुत बड़ा मैसेज है। आपको एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं और गुड विशेस इस फिल्म के लिए। थैंक यू, बाय व्यूअर्स। थैंक यू व्यूअर्स। बातचीत सुनी आपने युवराज कुमार जी की, जो एक बहुत ही टैलेंटेड फिल्म मेकर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर हैं। तो इस फिल्म को देखने जाइए जो भी श्रीनगर में रहते हैं। और हमें ये पता है और ऑलरेडी खबर है कि लोग लाइन अप लगाए बैठे हुए हैं। और हम, जैसा कि मैंने युवराज जी से भी कहा, जैसे ही फिल्म चलेगी और उसके बाद जो पहला रिएक्शन आएगा वो भी हम आपको अपने टैग टीवी पर दिखाएंगे। आज की बातचीत देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। आखिर में आपको याद दिलाते हैं, मेरा पर्सनल चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ साथ टैग टीवी के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और आप अगर हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो तो पेट्रियन, पेपॉल और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी कंट्रीब्यूट कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।